क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है यदि किसी एबी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है S7 का मान 49 और S17 का मान 289 29 दे रखा है। तो n पदों का योग जानना चाह रहा है, यानी कि Sn का मान क्या है वो हमसे जानना चाह रहा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिखेंगे क्योंकि S7 बराबर क्या 49 है, तो इसका मतलब क्या है हमारा 7/2 इंटू का 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू t बराबर 49। ठीक है, अब आगे लिख भी देंगे चाहे यदि एपी का प्रथम पद ए वैशालमांतर बी है तब, चूंकि हमें क्या दे रखा है S7 बराबर 49 दे रखा है, तब हमारे पास n का मान भी है, a और b का मान नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसके बराबर आ गया 49 के। अब 2 हमारा बटे में तो गुणा में जाएगा, 7 हमारे गुणा में तो बटे में जाएगा, तब 2a प्लस ये कितना हो 6b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 49 इंटू 2 बटे में 7। ठीक है, अब 49 7 से जाएगा 7 बार, और इस 2 से ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो कितना आएगा a प्लस 3b बराबर क्या आ जाएगा 7, इक्वेशन a। ठीक है, 7 से 49 काट दिया, इस 2 से ये दोनों टर्म्स काट दी, तो डिवाइड हो गई थी, इक्वेशन a काट ली है। आगे लिखेंगे क्योंकि S17 बराबर क्या रखा है 289 दे रखा है, तब 17/2 इंटू का 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू t बराबर 289। ठीक, तब 2 हमारा क्या है ये जो उसको 17/2 इंटू का 2a प्लस ये कितना हो गया 16 d बराबर 289 आ गया। ठीक है, तब इस जो बटे में 2 है, इस 2 से तो पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 2 से 2 कैंसिल, 8 16 जाएगा और 8 हुआ, तो कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a प्लस 8b। ठीक है, और 17 हमारा क्या है गुणा तो बटे में जाएगा, तो a प्लस 8b बराबर हमारा आ जाएगा 289 बटे में 17। ठीक है, और ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड होगी 17 से डिवाइड हो जाएगी, तो a प्लस 8d बराबर क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है, तब अब समीकरण नंबर 2 आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 घटाने का, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने का, जब घटाएंगे तो a से a कैंसिल, 8d में से 3d जाएंगे तो 5d बचेंगे, 17 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, तो d का मान कितना आ जाएगा हमारा फिर 10/5, यानी कि d का मान हमारे पास आ जाएगा 2। d का मान 2 आ गया। अब इस d का मान को किसी भी इक्वेशन में रखो a का मान ज्ञात करने के लिए, तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तब a का मान क्या आएगा a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, यानी कि a प्लस 6 बराबर 7, और a का मान कितना आ जाएगा 7 में 6, यानी कि a का मान हमारे पास आ जाएगा 1। d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, अब n पदों का योग निकाल सकते हैं हम, तो लिखेंगे तब n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a, a का मान क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान क्या है 2, तो n/2 2 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है 2। ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n बराबर 1 प्लस n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 बचा, अब इस ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ पे n बचा, और बाहर भी n है, तो n की n से मल्टीप्लाई होगी, तो s n का जो मान है वो क्या आएगा हमारे पास n स्क्वायर आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, n पदों का क्या हमारा n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है, दर्शाए कि a1 डैश a2 डैश डैश a से एक एपी बनती है यदि a नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है।
ठीक है। और क्या था, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो मैं बताना चाहिए, पहला क्वेश्चन दे दी इसमें क्या, an बराबर an का मान हमें दे रखा है 3 प्लस 4m, ठीक है। तो कहता है इससे क्या है, एक एपी बनती है, ठीक। तब क्या करेंगे, m बराबर 1 2 3 4 डैश डैश रखने पर, ठीक है। तब a1 का मान क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू का 1 यानी कि 3 प्लस 4 बराबर 7। a2 का मान क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू में 2 यानी कि 3 प्लस 4 में 8 यानी कि कितना आ गया हमारे पास 11। इसी तरह से a3 का मान क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 बराबर 3 प्लस 4 से 12 यानी कि 12 प्लस 3 हमारा हो गया 15। और इसी तरह से a4 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू में 4 यानी कि 3 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 19। और डैश 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 और आगे तक चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास रेडी बन रही है, वो क्या बन रही है, 7 11 15 19। तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो किस नंबर का है, 4 का है। यानी कि 7 में 4 जोड़ा तो 11 बना, 11 में 4 जोड़ा तो 15 बना, 15 में 4 जोड़ा तो 19 बना। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, हमारी एपी है। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त जो एपी है वो क्या है हमारी 7 11 15 ठीक 19 डैश। और अंतिम जो लास्ट पद है वो कौन सा हमारा 3 प्लस 4 है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त की हमें ये है। और इसका प्रथम पद एक 7 और 4 मान तक है डी, उसका मान क्या है 4, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहा है, 15 पदों को योगी बताना हमें, ठीक है। तब 15 पदों का योग एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d से, ठीक है। तब s 15 बराबर क्या आएगा, 15 बटा 2 इंटू 2 इंटू a हमारे पास क्या 7 प्लस m क्या है हमारे पास 15 माइनस 1 d हमारे पास क्या है 4, ठीक। तब 15 बटा 2 इंटू 7 14 प्लस 14 इंटू 4 तो 15 बटा 2 इंटू 14 प्लस 14 का 56 यानी कि 15 बटा 2 इंटू कितना आ जाएगा 56 और 14 हमारा हो जाएगा 70 यानी कि 2 से 70 जाएगा 35 का, तो 35 का मल्टीप्लाई करना लगेगा तो 15 बटा 75 का 5 असले के 7 15 का 45 से 7 वाह। तो हमारा जो s15 है वो 15 पदों का योग है वो कितना हमारा 525। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी का अगला हमें दे रखा है, सेकंड बता रहा है an बराबर 9 माइनस 5 है, ठीक है। तब फिर से वही चीज n बराबर 1 2 3 4 डैश रखने पर, ठीक है। तो a1 का मान क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू का 1 यानी कि 9 माइनस 5 को 5 यानी कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया, ठीक। ऐसे ही a2 का मान निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू का 2 यानी कि 9 माइनस 10 तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 1। और इसी तरह से a3 का मान निकालेंगे 9 इंटू 5 इंटू 3 बराबर 9 माइनस 15 तो माइनस का 6, ठीक है। और इसी तरह से a4 का मान हमारे पास क्या आएगा 9 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 4 तो 9 माइनस 5 तो 20 यानी कि माइनस का 11, ठीक। और डैश डैश ऐसे तो हमारी क्या है श्रेणी चलती रहेगी। तो तब क्या लिखेंगे इस प्रकार निर्मित एपी क्या है हमारे पास में 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 डैश कहां तक है an यानी कि 9 माइनस 5 n तक है, ठीक है। और ये हमारी श्रेणी कौन सी है एपी है, क्यों, क्योंकि
क्या 4 है, 4 का -5 करेंगे तो -1 आएगा, -1 को -5 करेंगे तो -6, -6 -5 करेंगे तो -11। तो जो कॉमन डिफरेंस है समांतर है वो क्या है हमारा -5 है। तो हमारे क्या है 80 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद a का मान 4 और सर्वांतर है हमारा d वो क्या है -5। तो इस प्रकार हम 15 पदों का योग निकालेंगे। तब 15 पदों का योग s 15 बराबर 15/2 इंटू का 2a, a का मान क्या 4 है, प्लस n-1 इंटू d क्या है -5। तो 15/2 4 दूनी 8 और n हमारा क्या 15 है, यानी 15 -1 यानी 14 हो गया, प्लस 14 इंटू का -5। तो 15/2 8 माइनस का 14 कर लिए 70। तो 15/2 माइनस का आ जाएगा हमारा 62। ठीक है, 14 में 70 हो गया, माइनस का हो गया और 70 में से 8 गया तो 5 बचा और 2 से ये 62 कितनी बार जाएगा हमारा 31 बार। अब 15 की मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो वैल्यू किसमें आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि साइन हमारा का माइनस है यहाँ पर। तब 15 कम 15 का 5 हासिल हो जाएगा 1 15 45 और 1 46। तो क्या आ जाएगा माइनस का 465 15 पदों का योग है। इसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या आता है, यदि किसी एबी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है और इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले से हमें क्या दे रखा है n पदों का योग, यानी कि Sn का मान हमें क्या दे रखा है 4n - n स्क्वायर। ठीक है, तो उसने क्या कहा है इसका प्रथम पद क्या है। ठीक, तो इसमें तब प्रथम पद क्या होगा s1 होगा, प्रथम पद क्या होगा s1। तब s1 का मान क्या आएगा, अब यानी कि जहां n है वहां पर 1 रख दो, तो 4 * 1 - 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 - 1 यानी कि 3। तो प्रथम पद 1 हमारा क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 क्या हमारा ये s1 मतलब। ठीक है, अब s1 मतलब कि प्रथम पद ही क्या होता है, एक पद का योग क्या है वो 3 तो होएगा, यानी a1 तो होगा। जैसे ऐसा हमारा होता है n/2 2a + n-1 * 3। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक मान लो a1 a2 a3 है, डाटा शादी का श्रेणी है, अगर हमसे कह दे कि सिर्फ इस श्रेणी के एक ही पद का योग बताओ तो क्या होगा, वो पहला एक ही पद का होगा, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। तब n हमारा क्या 1 है, 1/2 2 into क्या हमारा a, d हमारा क्या सर मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 खत्म हो गया मान लो, 2 से 2 घटा तो क्या है a, यानी प्रथम पद ही आया। तो s1 क्या आ जाएगा हमारा प्रथम पद ही होता है। तब a का मान 3 आ गया और आगे कहता है प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब n पदों का योग ये है तो दो पदों का योग क्या हो जाएगा, इसी प्रकार दो पदों का योग, यानी कि s2 बराबर क्या हमारे पास में 4 इंटू का 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। तब 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि s2 का मान क्या आएगा हमारे पास में 4। ठीक है, तो दो पदों का योग यानी s2 क्या है 4 है, दूसरा आंसर हो गया। आगे क्या आता है, इसका दूसरा पद क्या है भाई, पहला पद दूसरा पद, इन दो पदों का योग 4, पहला पद का मान क्या है 3, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। तब इसका दूसरा पद t2 या a2 बात एक ही है, क्या आएगा हमारा s2 - s1 यानी कि 4 - 3 यानी कि 8, यानी कि a2 मान लो उसको। तो दूसरा पद है वो क्या हमारा a2 1। ठीक है, दूसरा पद इसका 1 आ गया। अब आगे क्या था, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या पहला पद भी है दूसरा पद भी है,
समांतर निकाल सकते हैं। तब इस एपी का समांतर डी क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 का मान 1, a1 का मान क्या है 3, तो -2, समांतर 2 है तो इसका तीसरा पद क्या होगा, लिख देंगे इस एपी का तीसरा पद यानी कि a3 क्या होगा a2 प्लस डी। a2 हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 और डी हमारे पास क्या है -2, तो क्या आएगा -3। a3 का मान क्या आ गया -1 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्या आता है इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद क्या होगा 10वां पद tn बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इनटू d से, तो tn बराबर क्या आ जाएगा, a का मान हमारे पास क्या 3 प्लस n क्या है 10 माइनस 1, d हमारे पास क्या है -2, तो 3 प्लस का 9 इनटू का -2 यानी कि 3 प्लस 3 माइनस 18 यानी कि -15। ये क्या आ जाएगा इसका -15 आ जाएगा। अब क्या था nवें पद ज्ञात कीजिए, तो nवां पद क्या है हमारा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d से, तब क्या होगा nवां पद an, ये tn बात एक ही है, a का मान क्या हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है -2, तो 3 माइनस 2n और प्लस का 2 यानी कि 5 माइनस 2n, तो n का क्या हो जाएगा इसका 5 माइनस 2n, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है वो कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है 40 इस में क्या दी गया इस क्वेश्चन में पदों की संख्या। ठीक 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, वो कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हो, तो लिखेंगे 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, तब क्या होगा 6 इंटू 1 पहला, 6 इंटू 2 दूसरा, 6 इंटू 3 तीसरा, और इसी तरह से डैश 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 कहां तक है लास्ट तक 6 इंटू 40 तक। 40 तक तभी तो होंगे 1 2 3 डैश 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 आके 40 तक। ठीक है अब सबके गुणा में क्या है 6 है, तो इस प्रकार जो श्रेणी बन रही क्या बन रही है 6 12 18 डैश डैश 240। ठीक ठीक तो हमारी क्या आ गई, अब यहाँ पर प्राप्त श्रेणी। ठीक है यहाँ पर जो प्रथम पद है ए वो क्या 6 है। ठीक है सार्वधातुक क्या है यहाँ पे 12 माइनस 6। ठीक है पहली बात तो 6 से डिवाइड होगा तो समांतर क्या होगा सर 6 ही होगा। ठीक तब उसने क्या कहा है प्रथम 40 धन पूर्णांक को योग ज्ञात करना है, तो योग क्या आएगा इसका यानी कि x 40 बराबर आएगा n बटा 2 यानी कि 40 बटा 2 a प्लस l, प्रथम पद क्या है 6, अंतिम पद क्या है इसका 40, तो 20 इंटू का कितना आ जाएगा 40, तो कितना आएगा हमारा ये 920, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे यहाँ से Fn बराबर n बटा 2 a प्लस l से। ठीक है हमें क्या पता है n बटा 2 क्या होता है n बटा 2 इनटू में a प्लस l, प्रथम पद क्या 6 है और अंतिम पद क्या है 240 है। ठीक तो सब क्या निकाल सकते हैं, तो हमें क्या से समांतर निकालने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। इसका दूसरा मेथड क्या होगा
दूसरा मेथड क्या होगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d से, ठीक। दूसरे मेथड से करेंगे तब भी हमारा मान यही आएगा।